मैं तुमसे तंग आ गई। तुम्हारी तो शक्ल देखना ही पाप है। दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमसे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चिल, मैं गुस्सा नहीं हूँ। मैं बस सोच रही थी कि अगर आप गुस्सा होंगे तो क्या इनमें से कोई एक लाइन आपकी भी होगी। आई थिंक होनी तो चाहिए, क्योंकि ये जो लाइंस मैंने अभी बोली हैं, ये और ऐसी ही कुछ और लाइंस अक्सर लोग गुस्से में बोलते ही हैं, गुस्से में या झगड़े में। तो मैंने सोचा क्यों ना इन लाइंस को इंग्लिश में आपके लिए ट्रांसलेट करके लाऊं, ताकि आप इन लाइंस को अभी भी बोल लो, नो प्रॉब्लम। गुस्सा करो आराम से और बोलो बहुत, लेकिन इंग्लिश में। ओके, अब गुस्सा करने से पहले आपको इन लाइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, फर्स्ट प्रैक्टिस ऑल दीज लाइंस इन इंग्लिश एंड आफ्टर दैट यू कैन स्पीक ऑल दोज लाइंस। ओके, सारी लाइंस बोलो, कोई टेंशन नहीं है, बस इंग्लिश में। ओके, so without any delay, let's just start our topic. Some sentences I bring for you in English which you can use when you are angry. Okay, so let's get started. अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं तो तुमसे तंग आ गया हूँ या तंग आई गई हूँ, तो आप कहेंगे आई एम सिक ऑफ यू। आई एम सिक ऑफ यू। अगर आप कहना चाहते हैं कि बेकार की बकवास मत करो, तो आप कहेंगे डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। अच्छा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, तो आप कहेंगे व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट। आवेश में मत आओ। डोंट लूज योर टेम्पर। आप ये कह सकते हैं डोंट लूज योर टेम्पर। अच्छा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो आप कहेंगे डोंट ड्राइव मी क्रेजी। डोंट ड्राइव मी क्रेजी। आप अगर कहना चाहते हैं कि आप मुझ पर बिना बात के ही बिगड़ रहे हैं, तो आप कहेंगे यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग। यू आर गेटिंग क्रॉस विद मी फॉर नथिंग। आप कहना चाहते हैं कि क्या आपके होश ठिकाने पे हैं, तो आप कहेंगे आर यू इन योर सेंसेस। यदि आप ये कहना चाहते हैं कि अब मैं और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता या कर सकती, नाउ आई कांट बियर एनी लॉन्गर। या आप ये कहना चाहते हैं मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, आई कांट बियर विद दिस इंसल्ट। आई कांट बियर विद दिस इंसल्ट। अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम बहुत बड़े धूर्त हो, तो आप कहेंगे यू आर अ ग्रेट रॉग। अगर आप कहना चाहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तो आप कहेंगे यू शुड फील ashamed. You should feel ashamed. Either you should be ashamed. ओके, अगर आप कहना चाहते हैं लानत है तुम पर, तो आप कहेंगे shame on you. अगर आप कहना चाहते हैं तुम्हारी तो सूरत देखना भी पाप है, तो आप कहेंगे it's a sin even to see your face. It's a sin even to see your face. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा, तो आप कहेंगे आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस। आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस। जैसा करोगे वैसा भरोगे अगर आप कहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे एज यू सॉ सो विल यू रीप। इसकी सजा तुम्हें भगवान देगा। गॉड विल पनिश यू फॉर दिस। गॉड विल पनिश यू फॉर दिस। अगर आप कहना चाहते हैं तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे, देन यू हैव टू से यू विल हैव टू बेयर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप कहना चाहते हैं कि इसके लिए तुम पूरी तरह जिम्मेदार हो, तो आप कहेंगे यू आर होली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप अगर कहना चाहते हैं कि आप अपने आपे से बाहर हो रहे, देन यू विल से यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर सेंसेस और कंट्रोल। अगर आप कहना चाहते हैं कि खबरदार इस बात को आगे मत बढ़ाना, तो आप कहेंगे beware, don't stretch this matter any further. beware, don't stretch this matter any further. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, then you will say good if you run away from here. good if you run away from here. अगर आप कहना चाहते हैं दफा हो जाओ, buzz off, get lost. अगर आप कहना चाहते हैं तुमसे बहस करके कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग विद यू।
आप अगर कहना चाहते हैं भाड़ में जाओ, go to hell. मुझे तुमसे क्या मतलब, what I have to do with you, आप ये कह सकते हैं। अगर आप ये कहना चाहें कि मैं ठीक कर दूंगा तुम्हें या फिर मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, I will set you right. अगर आप कहें तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो आप कहेंगे you can hardly do anything to me. या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, then you can hardly cause any harm to me. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, then you will say I will reduce you to dust. अगर आप कहना चाहते हैं जो हो सो हो, come what may, you can say that. अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है तो आप कहेंगे this is all because of you. आप ये कहना चाहते हैं यदि किसी को कि अपना व्यवहार सुधारो, mend your ways. So if you like this video then subscribe, like and hit the bell icon.